क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस बड़ी खबर में। और जिस तरह से आपने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान सुना और बयान में वो कहते नजर आए कि वे अपने छोटे सुपुत्र से कहेंगे कि वह अपना आवेदन वापस ले लें। अब हम आपको बताते चलते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा वाकया, आखिर क्यों सतपाल महाराज जी को आगे आना पड़ा। तो आपको बताते चलें कि पिछले 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा था। उस पत्र का मामला ऐसा था जिसको लेकर हर कोई यही चर्चा कर रहा था। बताते चले कि यह पत्र विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्मों पर वायरल किया जा रहा था। फेसबुक से लेकर अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर यह वायरल किया जा रहा था और मामला शायद इतना बढ़ गया कि अब स्वयं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को इसके लिए आगे आना पड़ा और बयान भी जारी करना पड़ा। बताते चलें कि इस पत्र जो है ये कार्यालय टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालय का है, जिसमें 2 व्यक्तियों को लेकर सोशल मीडिया पर भारी चर्चा बनी हुई थी। पहला नाम आता है श्री रघुवीर सिंह सजवाण, पुत्र श्री कमल सिंह, ग्राम फलेंडा, पोस्ट ऑफिस फलेंडा, घनसाली, टिहरी गढ़वाल, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोना सजवाण जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। और इसी दूसरा जो नाम है श्री सुरेश रावत जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी के बेटे हैं। और इन दोनों नामों के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा बन गई थी कि आखिर ये 2 बड़े नाम हैं और इन्हीं को ही ये रेवड़ी बांटी जा रही है, जो क्रूज बोर्ड को लेकर है। और इसी मामले को लेकर स्वयं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को आगे आना पड़ा और उनको सफाई देनी पड़ी कि कमल का जो पुष्प है उसको लेकर जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या रुख है, क्या राय है। और उसी बात को लेकर उन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया कि वह अपना नाम वापस ले लें। आपको बताते चलें, हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यह बात भी साफ की है कि टेंडरों को जारी करने की जो प्रक्रिया है उसमें से पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई गई है, कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। हर काम जो है कानून के और तौर तरीकों से हुआ है। फिर भी उन्होंने अपने बेटे से निवेदन किया है कि वह इस आवेदन की प्रक्रिया से वापस पीछे आ जाएं, यानी अपना नाम वापस ले लें। अब इसमें जो दूसरा नाम उछला है वो है श्री रघुवीर सिंह सजवाण जी का। उनको लेकर क्या रुख है वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सतपाल महाराज जी ने इसमें अपना बयान जारी कर अपनी तरफ से सफाई जारी की है। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस को यह भी बताया है कि जिस तरह की यह चयन प्रणाली थी, जिस तरह का यह टेंडर प्रक्रिया थी, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई गई है। हर नियम कानून का ध्यान रखा गया है। चूंकि वो विभागीय मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया है कि वह इस जो टेंडर की प्रक्रिया है उससे अपना नाम वापस ले लें, यानी पीछे हट जाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रघु सजवाण को लेकर क्या कुछ आगे बयान जारी होता है। क्या सजवाण जी खुद आते हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष खुद इसमें कुछ बात कहती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सतपाल महाराज जी ने प्रेस को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा है कि सारा काम तौर तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से नाम वापस लेने के लिए आग्रह करते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, सुने उनकी मुंह ज़बान। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होकर मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी
कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप में मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें और किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार न किया जाए, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद।